स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन के अंदर रेफरेंसेस टैब में मौजूद टेबल ऑफ कंटेंट्स को हमने डिस्कस करना है। और ये एक बड़ा पावरफुल टूल है और इस टूल की मदद से हम एक अपने डॉक्यूमेंट के शुरू में लिस्ट क्रिएट करते हैं और उस लिस्ट में शो करवाया जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट के कितने पार्ट्स हैं या कितने इसके अंदर चैप्टर्स हैं। अगर बुक है या आर्टिकल्स हैं तो इसके अंदर कितनी हेडिंग्स वगैरह या कितने कंटेंट्स हैं यहाँ पर बेसिकली हमने शो करवाना है। तो आपके हाथ के अंदर अगर बुक मौजूद है तो उस बुक के अंदर जो हार्ड कॉपी है, ठीक है, तो उस बुक के अंदर भी शुरू में इंडेक्स पेज होता है। तो आप यही समझ लें कि ये एक इंडेक्स पेज होगा शुरू में हमारे डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलूँ कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर हेडिंग स्टाइल ये हमने पढ़ा था। इसके बाद पेज ब्रेक को भी डिस्कस किया था। तो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर मैं पेज ब्रेक या हेडिंग स्टाइल दूँ तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप दोबारा उन लेक्चर्स को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं शुरू में ही कर लेता हूँ पेज लेआउट में जाकर यहाँ से एक ब्लैंक पेज ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा बेसिकली आएगा टेबल कंटेंट्स का, ठीक है। और यहाँ पर मैं MS ऑफिस यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस को मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ हेडिंग 1 अपना। सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेडिंग 1 मेरा बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 को मैं यहाँ तक एरिया कौन सा दूंगा, ठीक है, कितना डॉक्यूमेंट दूंगा, ठीक है, यहाँ तक मैं दे देता हूँ, ठीक है। आप यही समझ लें कि MS ऑफिस उसकी यहाँ पर जहाँ तक डिस्क्रिप्शन है और उसके जितने भी अगले कंटेंट्स हैं वो आगे निकल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर सिंपल सा करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जाऊँगा और पेज लेआउट। अगर मैं चाहूँ कि मेरा अगला कंटेंट इसी पेज के ऊपर शो हो तो मैं यहाँ से कंटिन्यूस ब्रेक करूँगा, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊँगा इसे। सही है, तो नेक्स्ट पेज पे ज़रा समझने में आसानी होगी, बेहतर रहेगा, तो इसलिए मैं इसे यहाँ ले गया और अगला मैं कर देता हूँ वर्ड, ठीक है। ये अब जो पार्ट्स हैं ये बेसिकली किसके पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं ऑफिस के। और ये ऑफिस के पार्ट्स के अंदर जितने भी उसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, तो उन सारी एप्लीकेशंस की यहाँ पर थोड़ी थोड़ी यानी कि डिस्क्रिप्शन होगी या उनके नोट्स होंगे। जस्ट एक डमी सा डेटा नीचे टाइप किया गया है, आपने इसे समझना है। यहाँ पर मैं अब होम के ऊपर जाऊँगा और ये सेकंड हेडिंग बन गई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ तक कहाँ तक जाऊँ, ठीक है, यहाँ तक जाता हूँ, जहाँ भी यहाँ तक जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाकर पेज लेआउट, अब मैं इसे ब्रेक करने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज। सही है, अब नेक्स्ट पेज के ऊपर जाकर मैं इसे कर देता हूँ एक्सेल। सही है, इसको भी हेडिंग 2 में बनाऊंगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आप नीचे चले जाएं, चले जी, कहाँ तक इन्हें रखें, कहाँ तक रखें, कहाँ तक रखें, यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पेज लेआउट, ये नेक्स्ट पेज, इसको मैं कर देता हूँ पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट को भी मैं बना देता हूँ हेडिंग 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया काम। मैंने, याद रखिएगा, पहला पेज ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप यहाँ पर जाकर ब्लैंक पेज यहाँ पर क्लिक करें और ब्लैंक पेज ऊपर ले लें, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं जाऊँगा रेफरेंसेस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स पड़े हैं, जो भी आपको चाहिए आप उठा लें यहाँ से। तो ये आ गया आपके पास। अब आप देख सकते हैं कि MS ऑफिस की जो डिस्क्रिप्शन है वो दूसरे पेज के ऊपर है। पहला पेज मेरा कंटेंट्स का बन गया है, ठीक है, और तीसरा पेज मेरा वर्ड का है, छठा एक्सेल का है,
नवा जो है वो मेरा पावर पॉइंट का है। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, मैं जब भी यहाँ पर जाऊँगा तो ये आप छोटी सी टिप यहाँ पर ये देख लें, ये ऊपर आ रही है, अभी ये आप देख लें। करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक करें तो इस लिंक को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हर पेज का लिंक यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ ना कि वर्ड के ऊपर जाऊँ, मैं कंट्रोल जब प्रेस करूँगा तो ये फिंगर आ जाएगी मेरे पास, हैंड की ये फिंगर बेसिकली यहाँ से प्रेस करेगी इसे, ठीक है। ये देख लें, मैं वर्ड के ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैं जब दोबारा आया ना यहाँ पर, अब मैं कहता हूँ मैं पावर पॉइंट के ऊपर जाऊँ, मैं पावर पॉइंट के ऊपर चला गया। मैं चाहता हूँ कि मैं MS ऑफिस की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी या इंस्ट्रक्शन थी या डिस्क्रिप्शन थी, मैं वहाँ पर जाऊँ, मैं वहाँ पर चला गया, सही है। अब यहाँ पर अगर मैंने काम कर लिया है तो मेरे पास कुछ मज़ीद यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर आइटम्स हैं जो मैं डालना चाह रहा हूँ या कंटेंट्स हैं। तो जैसे मेरा डॉक्यूमेंट लेंथी था तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाकर कहीं भी यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर अब मैं एक्सेस भी चाह रहा हूँ कि एक्सेस के नोट्स भी इसके अंदर आ जाएं। तो एक्सेस के नोट्स यहाँ पर डालने के लिए पेज लेआउट, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, सही है। एक्सेस आ गया मेरा यहाँ पर। अब एक्सेस मेरा जो है इसको मैं हेडिंग 2 करने लगा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम हेडिंग 2, ये हेडिंग क्रिएट हो चुकी है, ये साथ में आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब मेरे पास तो पावर पॉइंट तक है, मैं इसे अपडेट करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आएगा अपडेट टेबल, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, सही है। अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट इंटायर टेबल, इंटायर करता हूँ, ओके करता हूँ, सही है। तो आपके पास ये एक्सेस भी आ चुका है। कंट्रोल के साथ आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है और इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी बेसिकली एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।